गेट पोल्स डन बाया बैलेट पेपर सेज अखिलेश। क्या अर्थ हुआ? गेट पाना, पोल्स चुनाव, डन कराए हुए, यानी कि गेट पोल डन का क्या मतलब हो गया? चुनाव कराओ, बाया बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से, सेज अखिलेश, अखिलेश कहते हैं। तो अखिलेश कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। तो न्यूज़ काफ़ी सिंपल है और लैंग्वेज भी इसकी सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आएगी। और न्यूज़ छोटी है इसलिए ट्रांसलेशन के, ग्रामर के जो भी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा वो भी आपको बता के चलूँगा, क्योंकि कई बार आप कमेंट करके कहते हो कि सर कुछ रूल्स रेगुलेशन भी आप जो है बताया कीजिए, तो यहाँ पे मैं वो आपको बताते हुए चलूँगा। तो पढ़िए, ये एक फ़ोटो अखिलेश यादव की यहाँ पे है और लिखा है इधर लखनऊ, टेकिंग ए डिग एट द रूलिंग बीजेपी। टेकिंग लेते हुए, ए डिग, डिग का मतलब वैसे तो होता है खोदना, गड्ढा, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक सेंस में इसको लेते हैं हम उपहास के रूप में, मजाक उड़ाना, उपहास करना। ठीक है, तो रूलिंग का मतलब होता है शासन कर रही, अर्थात सत्ताधारी बीजेपी। तो जो सत्ताधारी बीजेपी है उसका उपहास उड़ाते हुए समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ऑन मंडे सेड, अखिलेश यादव ने मंडे को कहा, क्या कहा? दोज हु हैव डिक्लेयर्ड, वो लोग जिन्होंने घोषित कर दिया है, यानी जिन्होंने घोषित कर दिया है देमसेल्व्स, स्वयं को, एज नंबर वन, जिन्होंने स्वयं को नंबर वन घोषित कर दिया है, नंबर वन थ्रू फॉल्स प्रोपोगेंडा, झूठे प्रोपोगेंडा के थ्रू। प्रोपोगेंडा का मतलब एक तरह से प्रचार होता है, तो झूठा प्रचार प्रसार करके जिन्होंने अपने आप को नंबर वन घोषित कर दिया है, शुड ऑल्सो गेट द इलेक्शन डन थ्रू द बैलेट पेपर, उनको इलेक्शन भी बैलेट पेपर के थ्रू कराना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, तो उनको इलेक्शन भी बैलेट पेपर के थ्रू कराना चाहिए। एज इज डन, जैसे कि कराया जाता है, इन द कंट्रीज, देशों में, विच आर नंबर वन, जो कि नंबर वन हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ठीक है, तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोलते हुए, पार्टी का उपहास करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग अपने आप को झूठा प्रचार प्रसार करके नंबर वन कहते हैं, तो उनको चुनाव भी बैलेट पेपर से कराना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया के नंबर वन देश हैं उनके अंदर भी चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही होता है। द बीजेपी गवर्नमेंट इज नंबर वन इन चीटिंग द पब्लिक, बीजेपी सरकार नंबर वन है चीट करने में। चीट का मतलब होता है धोखा देना, है नी, द पब्लिक, लोगों को। तो बीजेपी सरकार जो है लोगों को धोखा देने में नंबर वन है। इट्स फाउंडेशन रेस्ट्स, इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है वो रेस्ट करती है, यानी कि विश्राम करती है, अर्थात टिकी हुई है। देखिए यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है यानी कि सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं, और अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में होता है तो फिर एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे चूँकि फाउंडेशन जो है वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया है, इसलिए ये रेस्ट से रेस्ट्स हो गया है। तो इसकी जो फाउंडेशन है वो रेस्ट करती है, विश्राम करती है। तो कुल मिला के इस तरह से जो है ये सेंटेंस जो इसमें यूज हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इट्स फाउंडेशन रेस्ट्स ओनली ऑन प्रोपोगेंडा, तो इसकी जो नींव है वो टिकी हुई है केवल प्रोपोगेंडा पे। प्रोपोगेंडा का अर्थ मतलब एक गलत प्रचार प्रसार करके ऐसे करके होता है। लाइज, झूठ पे, एंड करप्शन, और भ्रष्टाचार पे। तो बीजेपी की जो नींव है वो भ्रष्टाचार पे, झूठ पे और प्रोपोगेंडा पे टिकी हुई है। यू गिव मनी टू ए कंपनी, आप एक कंपनी को पैसा देते हो, ठीक है, आप एक कंपनी को पैसा देते हो, एंड द कंपनी विल टेल यू,
और कंपनी आपको बताएगी दैट यू आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि आप दुनिया में नंबर 1 हो। यानी कि किसी भी कंपनी को आप पैसा दो जो प्रचार प्रसार करने वाली कंपनी है, तो वो तो कह ही देगी कि आप दुनिया में नंबर 1 हो। तो इससे थोड़ी होता है। द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड वोट्स थ्रू ए बैलेट। द नंबर 1 कंट्री है इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो नंबर 1 कंट्री है, वोट्स थ्रू बैलेट, वो बैलेट से वोट कराती है। दुनिया में जो नंबर 1 देश है वो बैलेट से चुनाव कराती है। ए रिलीज इशूड बाय समाजवादी पार्टी, एक रिलीज, एक विज्ञप्ति जो इशू की गई, जारी की गई बाय समाजवादी पार्टी के माध्यम से। कोटेड, उसमें कहा गया है यादव को एज सेइंग, कहते हुए, वाइल टॉकिंग टू मीडिया इन इटावा, यानी कि इटावा के अंदर मीडिया से बात करते हुए ये सारी बातें यादव ने कही हैं। ऐसा जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें बताया गया है। इफ़ यू हैव बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया में नंबर 1 बन ही गए हो, है ना, इफ़ यू हैव बिकम, अगर आप हो गए हो नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दुनिया में, देन तब कॉपी इट, तब इसकी नकल करो। नकल करो मतलब इसका अनुसरण करो। यानी कि जो नंबर 1 कंट्री है देश के, दुनिया के अंदर, जिस काम को वो करता है वो आप करो। यानी कि वहाँ पे बैलेट से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से, तो आप भी बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इनका कहने का मतलब ये है। एंड गेट वोटिंग डन थ्रू बैलेट, और बैलेट से वोट कराओ, वो बैलेट से मतलब चुनाव कराओ। ओनली, केवल, देन, तब, विल द पीपल एक्सेप्ट इट, तभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और तभी इस बात को लोग स्वीकार करेंगे कि आप जो है दुनिया में नंबर 1 हो। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज है, विल का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और यही नियम होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने का, कि विल के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और विल और शैल का प्रयोग करते हैं, विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो लोग तभी आपको नंबर 1 स्वीकार करेंगे जब आप जो है नंबर 1 कंट्री की तरह ही अनुसरण करोगे चीज़ों का। द एसपी चीफ्स रिमार्क्स, एसपी यानी कि समाजवादी, चीफ मुखिया, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी। तो समाजवादी के अध्यक्ष का ये जो टिप्पणी है ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम्स, यानी कि ईवीएम्स को लेकर, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की जो टिप्पणी है, वो आई हैं इन द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि में ऑफ द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, असेंबली का मतलब विधानसभा, इलेक्शन का मतलब चुनाव। यानी कि जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके बैकड्रॉप में ही ये इनकी टिप्पणी आई हैं। इन 5 स्टेट्स, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं ऑफ द कंट्री, देश के, इन विच, जिसमें की, और इन चुनावों में द बीजेपी वन, बीजेपी ने जीती। विन की सेकंड फॉर्म होती है वन। विन मीन्स होता है जीतना और वन मीन्स होता है जीता, ठीक है। जिसमें बीजेपी ने जीती 3 एंड कांग्रेस वन, जिसमें बीजेपी ने 3 राज्य जीते और कांग्रेस ने 1 राज्य में जीत हासिल करी है। तो उसी के चलते अखिलेश यादव ने ये टिप्पणी यहाँ पे की। यादव सेड, यादव ने कहा, द बीजेपी मिसलीड्स पीपल, कि बीजेपी तो लोगों को गुमराह करती है। मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित करना, गुमराह करना, रास्ते से भटका देना। तो बीजेपी जो है लोगों को गुमराह करती है जस्ट बाय मेकिंग टोल क्लेम्स। जस्ट का मतलब यहाँ पे आप समझिए केवल, ओनली करके, जस्ट बाय मेकिंग, बना करके या कर करके, टोल क्लेम्स, बड़े बड़े दावे, लंबे लंबे दावे। यानी कि बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है और इन बड़े बड़े दावे करके ही वो लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। दे डू नॉट हैव ए सिंगल डेवलपमेंट वर्क, दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं है, ए सिंगल, एक अकेला, डेवलपमेंट वर्क, विकास का काम। उनके पास तो एक अकेला यानी कि एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया है, ऑफ देयर ओन, अपना खुद का, टू शो, दिखाने के लिए, है नहीं। यानी कि उनके खुद के पास तो एक भी विकास का काम नहीं है जिसको वो दिखा सकें।
ऑल दियर क्लेम्स आर फॉल्स एंड फेक, उनके सभी जो क्लेम्स हैं, जो सभी दावे हैं वो फेक हैं, फॉल्स हैं, झूठे हैं, एंड फेक और फर्जी हैं। फेक का मतलब जाली, फर्जी, ठीक है। तो इनके जो सभी दावे हैं वो झूठे और फर्जी हैं। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में ऐसा कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ सीखने के लिए मिला होगा। इंग्लिश पढ़ने की आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ये सारे वर्ड्स आपकी ज़ुबान पे आने लगेंगे तो फिर इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।